हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज आप लोग को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस वीडियो में एक प्रेरणा देने की कोशिश करूँगा। तो आप समझिएगा कि मैं कहानी का मेरा क्या मकसद था। ड्यूटी, ये जो कर्तव्य है, हमें क्या सिखाती है, हमें कर्तव्य क्या करना चाहिए। तो कोई भी काम को करना ही हमारा क्या है, ड्यूटी है। सपोज दैट कि आपको अगर कोई काम दिया गया कि ये काम करना है और आप कहेंगे कि 2 मिनट बाद करेंगे। आप जैसे कि बचपन में एक कहानी पढ़ते थे कि बस 5 मिनट माँ, फिर बच्चा सो जाता था, किसी काम करने के बजाय कुछ और काम करता था। तो यहाँ करने का मतलब है हम लोग को काम करना है और समय पर। समय को अगर अभी आज वैल्यू देंगे तो कल हमको समय क्या देगा, वैल्यू देगा। वो हमें कल समझेगा। आज हम समय को नहीं समझ रहे तो कल हमको भी वो नहीं समझेगा। तो समझिएगा ये ड्यूटी जो है, कर्तव्य, ये हमें क्या सिखाती है। एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, समझिएगा ये स्टोरी में क्या ड्यूटी का महत्व था या नहीं था। ठीक है, तो कहना क्या, कहानी शुरू करते हैं। एक शेर था, ठीक है, किसी गांव में एक शेर था और उसके पास एक नौकर हुआ करता था। तो कहना कि जो शेर था और वो जो नौकर था वो बहुत अच्छा काम करता, दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र था। ठीक, तो नौकर को रात को उसको क्या करता था, पहरे पर लगा देता था। और खास तौर पे उस नौकर को कोई काम करने के लिए नहीं बल्कि पहरा देने के लिए रखा था। पहरा देना उसको रात में, दिन में कुछ काम करना है तो करो, नहीं तो अपना आराम करो। क्योंकि रात में अगर वो पहरा देगा तो दिन को उसको आराम करने की सख्त जरूरत होती है। ठीक है, तो लेकिन कभी कभी वो रात को सो जाता था, लेकिन मालिक को पता नहीं चलता था। अगर जिस दिन मालिक को पता चल जाता था तो उसे वो डांट देता था, डांट खानी पड़ती थी नौकर को, मतलब कहे तो वो पहरेदार। ठीक है, तो क्या हुआ कि लेकिन जब वो सोता था तो उसे स्वप्न आते थे और वो जो स्वप्न होता था बहुत उसका सच्चा होता था। हमेशा जो सपना देखता था, जो सपने में उसकी घटना घटती थी, जो दिखाई देता था, वो आगे आकर सच साबित होता था। मतलब उसका सपना हमेशा सच होता था। तो एक दिन की बात है कि जब वो रात को पहरा दे जाता तो पहरा दे देते उसको आँख लग गई, नींद आ गई बहुत गहरी सी। तो जब वो सो गया उसे एक सपना दिखाई दिया कि कल मेरे मालिक बाहर जा रहे किसी काम से, और बाहर जा रहे तो किसी बस से जा रहे थे और वो बस किसी पेड़ से टकराकर एक्सीडेंट हो गई बस की, जिसमें मेरे मालिक की क्या हो गई, मौत हो गई। वो जैसे ये सपना देखा, हड़बड़ाकर उठकर देखा, ये तो मैं अभी सपना देख रहा था, लेकिन उसे एहसास हो गया कि कल ये होने वाला है। क्योंकि वो जानता था कि जो मैं सपना देखता हूँ वो हकीकत में बदल जाता है। कल होकर वो जैसे मालिक बाहर जाने वाले थे, नौकर बोला, मालिक आज आप नहीं जाइए बाहर, प्लीज मालिक कृपया करके आप बाहर नहीं जाइए। तो बोला क्यों? मालिक बोला नौकर से, क्यों नहीं जाए मैं बाहर? तो सारी बात बता दिया कि मालिक मैं रात को कल सपना देखा था जिसमें आप जिस बस से जा रहे हैं उस बस का एक्सीडेंट हो जाएगा और आपकी मृत्यु हो सकती है। तो देखिए, शेर को मरना नहीं था, अगर मरने का लिखा रहेगा तो किसी भी हालत में मर जाएगा। ठीक है, अगर जाता तो वह मर जाता, लेकिन मरने की उसकी अभी आयु पूरी नहीं हुई थी। कहा जाता है कि जब मनुष्य की या फिर किसी भी जीव जंतु की अगर आयु पूरी हो जाती है जीने की, तो उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब इसकी बात सुना सेठ ने तो वो भी जानने से इनकार कर दिया। तो जब कहा कि चलो भाई इसका सपना हमेशा सच ही होता है तो छोड़ देते हैं, नहीं जाएंगे आज। तो शाम का न्यूज आया कि सही में वो बस जो जा रही थी शहर की ओर, किसी पेड़ से टकराकर कुछ लोग उसमें घायल और कुछ लोग की मृत्यु हो गई। तो ये घटना जब उसको कान में सुनाई पड़ा, वो जब सुना सेठ बहुत दंग रह गया। हकीकत में इसका सपना सच हुआ एक बार फिर से, और एक पल के लिए वो खुश भी हो गया कि चलो आज मेरी जान बची, इसने मेरी जान बचा दी। लेकिन
एक पल के लिए उसको खुशी और दूसरे पल के लिए उसको गुस्सा भी आ रहा था। तो नौकर को उसने बुलाया और बहुत सारा इनाम दिया कि चलो आज तुमने मेरी जान बचा दी, बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझे रोक दिया। लेकिन फिर जैसे वो जाने लगा तो कहा सुनो इधर आओ, रुको। बुलाया और कहा कि तुम आज के बाद मेरे यहाँ काम नहीं करोगे, आज के बाद मेरे यहाँ काम नहीं करोगे। एक अच्छी सी सैलरी देकर, अच्छे से इनाम देकर उसे वहां से नौकरी से निकाल दिया। लेकिन आपके मन में लग रहा होगा कि उसने तो सेठ की जान बचाई, इतना अच्छा भलाई काम किया, फिर भी उसे नौकरी से क्यों निकाल दिया? बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि उसे नौकरी से क्यों निकाला गया? तो इसका कारण है यही है, ड्यूटी। ड्यूटी उसने पूरा बढ़िया से नहीं किया। क्या नहीं किया? वो उसका काम था क्या कि रात को वो पहरा देता था, वॉचिंग करता था, रिकॉर्डिंग करता था। क्या करता था? वॉचिंग मतलब देखभाल, अपने मालिक के घर को रिकॉर्डिंग, रात को देखभाल करता था। ठीक है। और ये जब रात को सो जाता था रिकॉर्डिंग करने काम किसका रहता? कोई नहीं। तो मालिक को इसी बात पर गुस्सा गया, मैंने इसको रखा देखभाल करने के लिए और ये सो जाता है, ये तो अपना ड्यूटी करता नहीं है, रात को सपना देखता है, दिन को करता क्या? भले इसने मेरी जान बचा दी, बहुत अच्छा किया, मैंने इसे बहुत सारा पुरस्कार दिया, चलो तुम अब बाहर चले जाओ, मेरे यहाँ नौकरी नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ड्यूटी कितनी बड़ी चीज होती है, ड्यूटी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? तो इसलिए हमें किसी भी कीमत पर अपने फर्ज को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो हमारा ड्यूटी है, मतलब कि जो हमारा कार्य है समय पर करें, वो हमारा कर्तव्य है। ओके, इस प्रकार के आप भी कभी भी कोई भी भूल नहीं करेंगे। भले आपको वो काम नहीं किए और दूसरे काम अगर कर दिए, ड्यूटी के अलावा दूसरे कार्य जो आपका फर्ज था वो ने किसी और कार्य को किए, तो वो कार्य भी आपका सराहनीय था, लेकिन वो किसी और रास्ते से, तो अभी आपका वो लक्ष्य नहीं था। ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि हमें सबसे पहले अपना ड्यूटी को निभाना चाहिए। तो आप इस कहानी से सीखें कि सबसे पहले हमारा क्या है, अपना कर्तव्य को पालन करना है, कर्तव्य को निभाएंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये कहानी की सीख मिल चुकी होगी और कमेंट भी कीजिए कि क्या मैंने ये जो ड्यूटी की कहानी सुनाई, ड्यूटी का अर्थ मैंने आपको समझाया, क्या अच्छा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा और अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने भाइयों को और बहनों को भी इस प्रकार की मोटिवेशनल दीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक बार नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।